गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनेनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामिक सान्निध्य में कथा कर स्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारू उपादेवियों, विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा का भावार्थ आप श्रवण कर रहे थे। पिछले दिनों में आप 20वीं चौपाई का अर्थ सुन रहे थे। आज हम 21वीं अर्धाली उस पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के द्वार पे आप रखवारे, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको महाराज प्रसन्न करना आवश्यक है। जब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे तो राम की कृपा नहीं मिल सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं भगवान तक पहुंचना है तो महाराज गुरु संत और शास्त्रकारों की सेवा करनी चाहिए। और पुराने जमाने में महाराज बचपन में ही विवाह होते थे, उसमें बाल वधू होती थी, उसको अपने पति का प्रेम पाना होता तो प्रथम सास ससुर की सेवा करनी पड़ती थी, तभी पति हाथ में आता था। सास ससुर की सेवा किए बिना जिस प्रकार पति हाथ में नहीं आता, उसी प्रकार गुरु संत और शास्त्रकारों की सेवा के बिना भगवान हाथ नहीं आते हैं। रामचरितमानस में भी जब हनुमान जी पहली बार विभीषण को लंका में मिले तो विभीषण ने हनुमान जी को संत ही कहा है। विभीषण जी ने कहा कि महाराज आप संत हैं और आपकी कृपा से विभीषण को राम जी के दर्शन हुए हैं, ये भी बात है। इसलिए कहा था कि अब मोहि भरोस हनुमंता,
बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को भगवान राम तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी संतों की सेवा किए बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकते। संतों से ज्ञान मिलता है, यानी कि सत्संग किया तो मार्गदर्शन मिलता है। बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद हो दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी इस चौपाई द्वारा संत की महिमा समझाते हैं। तुलसीदास जी ने संत की महिमा समझाते हुए रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम के दासा। हनुमान जी पर यह अक्षर सर सिद्ध है। राम जी को सेत बना करके जो है समुद्र पार किया, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है महाराज छलांग लगा दिए। तभी कहते हैं स्वामी से सेवक बड़ो चारों दुख परमान, और सेत बांध रघुबर गए कूद गए हनुमान। महाराज इस प्रकार से राम जी जो है महाराज कैसे हैं, कहने लगे समुद्र के समान। समुद्र में महाराज जो है एक से एक घड़ियाल हैं, हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं। उसमें महाराज जो है नाना प्रकार की जो है खारापन है, और उसके अंदर जो है महाराज पीने लायक पानी नहीं। लेकिन जो है राम जी महाराज अगर सिंधु हैं तो सज्जन और संत जो है हनुमान जी महाराज ये महाराज बादल है। जैसे बादल समुद्र से जब जल उठाता है तो उसका खारापन, उसका जो है कचरा, जो कुछ भी है वो सब समुद्र में छोड़ देता है। केवल शुद्ध जल को ग्रहण करता है, और शुद्ध जल लेकर के वो यत्र तत्व जो है पूरी दुनिया में बांटता है। ऐसे संत लोग जो है महाराज भगवान के जो चरित्र हैं उसमें से जो सार तत्व है, जो अमृत तत्व है, उस अमृत तत्व को निकाल करके जो है महाराज सारी जगह बिखेरते हैं। और जैसे भगवान जो है अगर चंदन के पेड़ हैं तो चंदन के पेड़ तक भी पहुंचना सबके बस की बात नहीं। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सिंधु घनो सजन धीरा, और चंदन तारो हरि संत समीरा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं बादल, और भगवान अगर चंदन है तो संत समीर यानी पवन है। इस हेतु से मेरे मन में ऐसा ही विश्वास होता है कि राम के दास राम से बढ़ करके हैं, ऐसा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। राम ते अधिक राम के दासा। राम जी के दास जो है महाराज राम जी से अधिक जो है विशिष्टता रखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो है महाराज दोनों दृष्टांतों पर ध्यान दीजिए। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु बादल जब उसी समुद्र के से जल को जो है उठा करके यथायोग बरसाते हैं तो केवल महाराज मोर, पपीहा और किसान ही नहीं, सारे जगत में आनंद की लहर छा जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा सच्चिदानंद घन सब जगह विद्यमान है, परंतु जब तक परमात्मा के जो है तत्वों को जानने वाले भक्तजन संत उनके प्रभाव का सब जगह विस्तार नहीं करते, तब तक जगत के लोग परमात्मा को नहीं जान सकते। जब महात्मा संत पुरुष सर्व सद्गुण सागर परमात्मा से समता, शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद आदि जो है गुण लेकर के बादलों की भांति संसार में महाराज वो सारी जो है समता, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद सब वितरण करते हैं, बरसाते हैं, तब जिज्ञास साधक रूप जो है मोर, पपीहा, किसान ही नहीं किंतु सारे जगत के लोग उससे लाभ उठाते हैं। यहाँ भाव यह है कि संत न होते तो भगवान के गुण, गरिमा और महत्व, प्रभु का तत्व का विस्तार जगत में कौन करता। इसलिए संत भगवान से ऊंचे कहते हैं कि महाराज
मोरे मन प्रभु हस विश्वासा, राम तयधि को राम के दासा। दूसरी बात यह है कि जैसे सुगंध चंदन में ही है, परंतु यदि वायु उस सुगंध को वहन न करे तो चंदन की गंध चंदन में ही रह जाती है। इसी प्रकार संत यदि भगवान की महिमा का विस्तार नहीं करते तो दुर्गुणी दुराचारी मनुष्य भगवान के गुण और ज्ञान को पा करके सद्गुणी सदाचारी नहीं बनते। इसलिए संतों का दर्जा भगवान से बढ़ करके। इस संदर्भ में संत कबीर लागते कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बनिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गुरु संत भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनका दर्जा भगवान से ऊपर है। भगवान तक पहुंचना है तो पहले संतों की सेवा करनी पड़ेगी, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जो है जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। भागवत में भी वेद व्यास जी ने बस देव के मुंह से कहलाया है कि संत भगवान से भी श्रेष्ठ हैं, और संत भगवान से श्रेष्ठ हैं, और सबसे कोई पवित्र होगा तो वो संत है, संत ही पवित्र कर सकता है। भारतीय संस्कृति में 3 चीजें पवित्र मानी गई महाराज, काशी, हिमालय और गंगा, और इन तीनों में से भी संत अधिक प्रिय हैं। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है, परंतु मरने के लिए काशी जाना पड़ता है, काशी आपके पास नहीं आएगी। कितने ही लोग काशी में रहने के लिए जाते हैं महाराज, कई भाई जो है जीवन में अंतिम दिनों में काशी में रहने के लिए गए, हेतु यह था कि मैं काशी में मृत्यु हुई तो मुक्ति मिल जाएगी। महाराज 4 वर्ष काशी में रहे मगर मृत्यु हुई नहीं, वृद्ध थे, मरने के लिए गए थे, उन्होंने सोचा काशी में मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वहां 4 वर्ष तक रहे लगातार, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। और उधर मुंबई में एकदम नजदीक के संबंधी के यहाँ विवाह प्रसंग आ गया, काशी में थे उनका एक संबंधी बंबई में रहता था, बंबई में जो महाराज विवाह का प्रसंग आया, इसलिए उनको निमंत्रण आया। जब निमंत्रण आया तो महाराज निमंत्रण में उनको बुलाया गया कि भाई जो है, उन्होंने कहा मैं काशी छोड़ूंगा नहीं, काशी छोड़ूंगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो वह नहीं जो है मुक्ति नहीं होगी महाराज। लेकिन फिर भी लोगों ने आग्रह किया, वो भाई 3 दिन के लिए मुंबई आए, और वहां आए वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। काशी में मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है ऐसा कहा जाता है, और संतों का विचार ऐसा है कि यदि दिमाग में आया तो दुख दैन दारिद्र और कर्मबंधन से मुक्ति मिल जाती। जैसे संत का विचार आ गया आपके मन में, आपके दिमाग में संत की बात बैठ गई, तो आपका महाराज दुख दैन और कर्म बंधन से मुक्ति तुरंत मिल जाती। कह रहे हैं महाराज, सरदा तपनी सी ससिया पर रई, और संत दरस जिमी पात कटरई, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हिमालय पवित्र है, परंतु हिमालय के पास जाने के लिए महाराज वित्त चाहिए, पहले तो वहां तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए। संत के पास जाने के लिए महाराज वित्त नहीं लगता है, पैसा नहीं लगेगा, केवल भाव लगेगा, और भाव सबके पास होता है। गंगा पवित्र है, परंतु वह अदृष्ट फल सूचक है, दिखाई नहीं पड़ती। गंगा मरने के बाद मुक्ति देती, परंतु संत के विचार सानिध्य से जीवित रहते हुए भी दैवी, सुखी, आनंदी और तेजस्वी हो सकते हैं। इसलिए भगवतकार ने वसुदेव के मुंह से नारद से कहा है कि भगवान तो सभी को सुख दुख देते हैं,
परंतु आप जैसे संत सभी को सुख कैसे मिले ये देखते हैं। संत में भगवान में ये अंतर है कि भगवान सबको सुख दुख देते हैं, लेकिन संत जो है महाराज किसी को दुख नहीं देता, सबको सुख देने की चेष्टा करता है। भगवान को तो लोगों को देना ही पड़ेगा, कारण कि जो हरामखोरी करता है, जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा देनी ही पड़ती है। भगवान पिता के समान है और संत जो है माँ के समान है महाराज। पिता कठोर होते हैं और माँ दयालु होती है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, ये महाराज पुराने जमाने के पिता की बात है। महाराज पिता कह देता आज खाना नहीं मिलेगा, ठीक से नहीं तू चल रहा है। आज तो पिता पुत्र से डर रहा महाराज, क्या जमाना आ गया है। पुराने जमाने में पिता जब कह देता, डरा देता तो बच्चा डर जाता था, पुत्र डर जाता था। आज तो पिता पुत्र से डरता कि न जाने लड़का घर से चला गया और कुछ किया तो नहीं, कहीं कुछ कर न बैठे। दूसरी बात, बुढ़ापे में लड़के के पास ही रहना पड़ेगा। माता पिता का नियंत्रण ढीला पड़ गया है। पिता की छाती में महाराज जो है दम नहीं, मस्तिष्क में विचार नहीं, ऐसा पिता प्रभावी कैसे रहेगा। पिता पुत्र को घर से बाहर निकालता है और आज तुझे खाना नहीं मिलेगा ऐसा कहता है, लेकिन महाराज माँ कहती कि बेटा तेरे पिताजी दफ्तर जब जाएंगे तो पिछले दरवाजे से आ जाना, कोई देखने न पाए, मैं तुझे खाना दे दूंगी। माँ का अंतःकरण भिन्न होता है और पिता का भिन्न होता है। भगवान तो महाराज पिता के समान है, लेकिन संत माता के समान है। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशूषते वाद्यम न च माम योग सूयते मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाचम न चा माम योग भी सूयते। ये तेरे हित के लिए कहा हुआ ज्ञान कभी तप रहित और भक्ति रहित तथा जिसे सुनने की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। एवं जो मेरी निंदा करता है उसे भी नहीं कहना चाहिए। अर्जुन को भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो है किसको सुनाना चाहिए किसको नहीं सुनाना चाहिए। कितने ही लोग स्वयं तो गीता पढ़ते नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लोगों को पढ़ने के लिए गीता की पुस्तकें मुफ्त में दे देते हैं। महाराज मैं हैरान होता हूँ, कई बार जो है लोग गीता पुस्तक बांटते हैं। अभी जो है यहाँ दिल्ली में तो किसी भी चौराहे पर चले जाओ तो महाराज इस्कान वाले गीता लेके सामने आपके आ जाएंगे, आप ले लीजिए, एक ले लीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अब उनसे पूछो भाई तुमने पढ़ा, लेकिन वो पढ़े नहीं, उन्हें वितरण करना काम है। महाराज पढ़ते नहीं, लोगों को पढ़ने के लिए गीता की पुस्तकें मुफ्त में देते हैं। भगवान तो स्पष्ट भाषा में कहते हैं तपस्वी को गीता न दो, जो नहीं पढ़ता जिसकी रुचि न हो उसको मत दो। जीवन में क्या कोई तप है। महाराज हम जो है चौराहे पर खड़े हुए और गीता प्रेस जो है हमारा इस्कान के जो है दो आगे तिलक लगाए, जब माला लिए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए, ये लीजिए गीता ऐसा स्वरूप है, स्वामी जी की वाणी हुई है, बड़ी विशेष है, भगवान की वाणी है। महाराज अब जो है भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं देना है। स्पष्ट भाषा में कहते हैं तपस्वी को गीता न दो, जीवन में क्या कोई तप है। भक्ति फेरी की है, ऐसा हो तो गीता सुनने के लिए जाओ, गीता तुम्हारे साथ बोलेगी। भगवान ने जो कहा है वह सुनकर के सामान्य व्यक्ति हताश बनकर के बैठ जाता है, उसे लगता है कि अपने जैसे के लिए गीता व्यर्थ, हमारे लिए तो है ही नहीं। लेकिन हम सब गीता के अनधिकारी हैं, परंतु शंकराचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी जैसे महापुरुष खड़े हुए और उन्होंने कहा आइए हम आपको गीता सुनाएंगे, हम आपको गीता पढ़ाएंगे। हमने उनसे कहा हम तो अनधिकारी हैं, हम नहीं जानते पढ़ना, हम नहीं सुनना चाहते, हमारी जो है इतनी क्षमता नहीं। तो उन्होंने कहा हम और भगवान देख लेंगे।
आप चिंता मत करो, बस सुनने आ जाओ। हम और भगवान दोनों देखेंगे, कैसे नहीं सुनते। हमारा भगवान के साथ संबंध है। शंकराचार्य जी और ज्ञानेश्वर जैसे संत न होते तो हमें गीता पढ़ने को नहीं मिलती। गीता पढ़ने की हमें भक्ति ही नहीं, अधिकार भी नहीं है। इसलिए संतों का महात्मा है, भगवान से ही संत महान। तुलसीदास इसलिए सत्संगति करने के लिए कहते हैं कि बिन सत्संगन हरि कथा ते ही बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पदो होई न दृढ़ अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, भारतीय संस्कृति में संत की महिमा गाई गई है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में महाराज पंढरीनाथ, पांडुरंग या विठलनाथ की धुन सुनाई नहीं देगी। वहाँ लोग ज्ञानवा तुकाराम की धुन गाते हैं। सत्संगत श्रेष्ठ मानी गई। जिस आदमी के चित्त और वित्त भगवान के लिए होते हैं, चित्त और वित्त यानी धन भगवान के लिए होते हैं, उसे संत कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये महाराज चित्त। संत का मन कैसा होता है? गीता में भगवान ने कहा, संत का मन मेरे समान उदार और कृपालु होता है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। महाराज, संत जो है सहज स्वभाव होते हैं। भगवान ने कहा कि संत का मन मेरे समान उदार और कृपालु होता है। मन मना भव, मद भक्तो भव, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। कोई श्रृंगार करने से संत नहीं बन जाता कि बस तिलक लगा लिया और जटा बढ़ा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, हो गया संत। महाराज, संत बन जाने में कोई कठिनाई, लेकिन संत होना बड़ा कठिन काम है। संत या भक्त यह एक वृत्ति है, दृष्टि है, जीवन है। तुम कपड़े कैसे पहनते हो इस पर यह निर्भर नहीं है। भगवान आदमी की वृत्ति और दृष्टि देखते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मन मना भव, मेरे जैसा मन बनाओ। मन मना भव, जैसे मेरा मन है ऐसा अपने मन को बनाओ। भगवान का मन उदार है, कृपालु है, तो मेरा मन भी उदार कृपालु होना चाहिए। मन मना भव का दूसरा अर्थ है मन में प्रभु आने चाहिए। और प्रभु कितने उदार हैं? तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो नवै दीन पर, राम सरिस को नाही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। महाराज, ऐसा उदार ही कोई नहीं। प्रेमी सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज 21वीं अर्धाली में लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा में आप इस अर्धाली का पूरा जो है भावार्थ श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव।
जय जय सीताराम सभी को।